महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे ये तो महाराज नहीं है। ओए 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 ओए, ये कोई तरीका हुआ है? कोई तरीका है तुम्हारा? महाराज नहीं हूं तो क्या हुआ? महाराज का फेवरेट सेवक हूं मैं। मेरा ज्यादा मजाक उड़ाया ना तो महाराज जी को बोल के काल कोठरी में डलवा दूंगा। और उससे भी बुरा, वहां काल कोठरी में तुम्हें चाहत फतेह अली खान का बद्दो बद्दी लाउड स्पीकर में सुनाऊंगा। स्पेशली तुझे ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा लग रहा है तुझे, बता रहा हूं। खैर अब ये सब छोड़ो, अब समय हो गया है हमारे महाराज जी के आने का। जिनके नाम से बॉलर्स को लगता है डर, फैंस के दिलों को वो कहते हैं अपना घर, चौके छक्के इनके होते हैं जब्बर। प्लीज वेलकम क्रिकेट के गब्बर, राजाओं के महाराज, किंग ऑफ टशन, द ओनली द वन, शिखर धवन। स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं शिखर धवन आप सबका वेलकम करता हूं। क्रिकेट का दरबार लगा है, पिच तैयार है, प्रजा तैयार है, बल्ला तैयार है, सभा शुरू की जाए। महाराज जी अपना मूड मत खराब करना, लेकिन आपका दिमाग खाने फिर आ गए एक बार। सेनापति और महामंत्री। महाराज जी ना आता ना पता, फिर भी इन दोनों का दिमाग है लापता। फिर भी इनको बनना है इस कुर्सी का हकदार, इस कुर्सी का मालिक। यानी जो भी ये कुर्सी जीतेगा वो बनेगा महाराज जी का राइट हैंड, क्योंकि महाराज जी आप तो लेफ्टी हो ना। ये दोनों डिस्कस करेंगे T20 टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुद्दे। महाराज जी को जिसकी पसंद आएगी दलील, उसे मिलेगा पॉइंट, और दूसरा होगा बहुत ही ज्यादा जलील। तो लेट द बैटल बिगिन। महाराज की जय हो। महाराज आपकी सभा में मैं जो पहला मुद्दा उठाना चाहता हूं वो है मुंबई की टीम का। महाराज मुंबई की लंका लग चुकी है और इनकी घटिया परफॉर्मेंस देखकर मेरी आंखें थक चुकी हैं। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज जी ये सेनापति जी इतना दुखी क्यों हो रहे हैं भाई? मुंबई की ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई है भाई? लेगेसी तो देखो उस टीम की। आपको क्या लग रहा है कि रातों रात बाहर हो जाएगी? रातों रात बाहर हो जाएगी? महाराज इस बार जिस तरीके से मुंबई ने खेला है बहुत ही गंदा खेल दिखाया है। नाम बड़े दर्शन छोटे, और तो और परफॉर्मेंस नए खिलाड़ियों की क्या, पुराने खिलाड़ी भी निकल रहे हैं खोटे। भाई देखो अंडरटेकर है ये मुंबई, ऐसी वैसी नहीं है। बार बार मरेगी लेकिन फिर जिंदा हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखो महाराज जी, ये दोनों तो बकते रहेंगे पूरे दिन, इनका तो कोई इलाज है नहीं। आप बता दो मुंबई का इलाज है क्या? मुंबई के चांसेस लग रहे हैं महाराज जी, आप ही दे दो आंसर। तो मुंबई की फॉर्म खराब है ये तो मान लिया, लेकिन मुंबई खराब टीम है ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात अपशुकुन की, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोहित जैसा मैच विनर अगर इंजर्ड हो जाए, बुमराह जैसा गोट बॉलर अगर विकेटलेस हो जाए, और पांड्या जैसा प्रूवन ऑलराउंडर की फॉर्म थोड़ी ढीली हो जाए, और सूर्या जैसा 360 डिग्री बैटर की ज्योमेट्री खराब हो जाए, तो किसी भी टीम की हालत खराब होना तय है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। महाराज जी क्या बात बोले, लेकिन मुंबई पे आपका गब्बर शेर जब तक ना हो ना तब तक मजा नहीं आता। तो ठीक है, मुंबई के लिए अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। अपनी मेहनत से बदल सकते हैं हम जो किस्मत में होता है। घायल शेर से ना उलझो, वो ज्यादा खतरनाक होता है। क्या बात है? वाह वाह महाराज जी वाह, क्या बात कही है आपने। मतलब ये पॉइंट जो है ये सीधा 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 आपको नहीं मिलेगा भाई, ये मंत्री जी को जाता है। वाह मंत्री जी। वेल डन मंत्री जी। जय हो महाराज जी। महाराज जी अगला मुद्दा है
वरुण चक्रवर्ती का मिस्ट्री स्पिनर जो है, उनकी मिस्ट्री गायब सी होती दिख रही है। मैं तो कहता हूं कि उनको नजर का टीका लगा दो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी फीकी लग रही है। ये किस बात पर तालियां बजा रहे हैं? ये किस बात पर तालियां बजा रहे हैं महाराज? एक बल्ला उठाकर इनके मुंह पे क्यों नहीं मार देते? क्या आपको मालूम है कि आप जिस बॉलर की बात कर रहे हैं वो कुछ टाइम पहले ही आईसीसी टी20 की रैंकिंग्स में नंबर 1 बॉलर था? शर्म नहीं आती आपको? नहीं नहीं, आपके साथ मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, तब से मैंने शर्म छोड़ दी है। और बड़ी बात यह है कि मैं तो फॉर्म की बात कर रहा हूं महाराज जी। उनकी फॉर्म थोड़ी इधर उधर चली गई है। भाई, जो बॉलर अपने इशारों पे बैटर्स को नचाता था, अब ऐसा लग रहा है जैसे बैटर्स अपने इशारों पे उनकी बॉलों को नचा रहे हैं। तो महाराज जी, पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है ना। ये कैसे कह सकते हैं कि बात ही गलत है? महाराज जी, मुझे लगता है कि इस महामंत्री को इनके सामने जब वरुण चक्रवर्ती अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर जब बॉल डालेगा तो इनकी हालत टाइट हो जाएगी। इनको कोई भी मिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। महाराज, क्या ऐसे लोगों के मुंह से इतने बड़े बॉलर की फॉर्म अगर थोड़ी सी खराब है, क्या ऐसी बातें शोभा देती हैं महाराज? महाराज जी, ये मिस्ट्री वरुण जो हैं, इनकी मिस्ट्री आप ही सॉल्व कीजिए, इनसे नहीं होगा मुझे लग रहा है। मुझे सब दिखता है सेनापति जी कि कौन कितना पानी में है। और मंत्री जी, आप ये भूल रहे हैं कि फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब महान डॉन ब्रैडमैन साहब को अपनी लास्ट इनिंग्स में 4 रन चाहिए थे ताकि उनकी करियर एवरेज 100 हो सके, तब वो भी डक पे आउट हो गए थे। जब इतने महान बल्लेबाज गलती कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और वरुण का तो अभी पूरा करियर बाकी है, विकेट तो झक मार के भी ले लेगा वो। वाह वाह। मेहनत करते जाओ और काम पे ध्यान दो, मेहनत करते जाओ और काम पे ध्यान दो, एक दिन दुनिया तुम्हारे नाम की कस्में खाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है? मुश्किलें जितनी भी हो, रुकना मत वरुण, एक दिन कामयाबी खुद तुम्हारे कदमों में आएगी। ओए, क्या बात करिए महाराज जी, वाह 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 वाह। महाराज जी, आपने कहा इन्हें काम पे ध्यान दो, इनकी शक्लें देखी, इनकी लग रहा है कभी इन्होंने काम पे ध्यान दिया होगा। ये ऐसे ही है। लेकिन पॉइंट की अगर बात करें तो महाराज जी, मुझे लग रहा है पॉइंट मंत्री जी के पास ना जाके सेनापति को जाता है। तो महाराज, अगला मुद्दा है केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी। महाराज, कमाल लाजवाब राहुल तोड़ रहा है, केएल राहुल फोड़ रहा है। तालियां बजाओ भाई। कमाल लाजवाब राहुल तोड़ रहा है, केएल राहुल फोड़ रहा है, और अब तो वो पहला ओवर मेडन भी नहीं छोड़ रहा है। महाराज जी, हो ये देखो कितनी बेइज्जती मार रहे हैं। इतना बड़ा प्लेयर, आपके तो दोस्त भी हैं, और ये कह रहे हैं कि पहला ओवर मेडल। ये महाराज जी, आपने देखा होगा ना इंटरनेट पे कोई गंदी गंदी बेइज्जतियां लिखता है, गालियां लिखता है प्लेयर्स के नाम पे। यही है वो आदमी। अरे नहीं भाई, काल कोठरी में डाल दो इस आदमी को। भाई हमारी पूरी बात सुन लीजिए। जो लोग केएल राहुल को इस बात पर ट्रोल करते थे, अब उन्होंने इस चीज पर भी काम किया है, और देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर्स में उनका नाम है। तो महाराज, क्या ये वक्त सही नहीं होगा कि केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी हो? महाराज जी, सबसे पहले तो आपकी जय हो, और इस आदमी की पराजय आप मिनट से पहले कर दो, क्योंकि ये समझ ही नहीं रहे। भाई, एक आपके पास T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है, उसमें से आप कौन सा प्लेयर ऐसा निकालोगे कि दूसरे किसी प्लेयर की जगह बन जाए? भाई, कंपटीशन ही इतना ज्यादा है, आपको खुद सोचना चाहिए किसको बाहर निकालें। सूर्या भाऊ बहुत जगह अरे कप्तान साहब है वो, किसको बाहर निकालेंगे? और किसकी जगह अभिषेक शर्मा को बाहर निकाले? वहां पे शुभमन गिल साहब जो हैं, कप्तान हैं दूसरे फॉर्मेट्स में, वो तक अपनी जगह नहीं बना पा रहे, और आप कह रहे हो कि केएल राहुल को भी लाइन में लगा दो। व्हाट इज दिस यार? महाराज, मुझे लगता है बहुत जगह है। कहां जगह है? अरे बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। अरे बहुत जगह अरे है। नहीं जगह अरे है। बस करो भाई, जगह तुम थोड़ी डिसाइड करोगे, सेलेक्टर डिसाइड करेंगे या महाराज डिसाइड करेंगे? तो महाराज जी, ये केएल राहुल का दरवाजा खुला है या बंद, इस पे रोशनी आप ही डाल दीजिए। केएल राहुल जब पहले T20 टीम में थे इंडिया की, तब उनका फॉर्म कुछ खराब चल रहा था और पब्लिक उन्हें ट्रोल भी कर रही थी। लेकिन फिर केएल राहुल ने खूब मेहनत करी और अपनी फॉर्म वापस लाई, और अब ऐसे मुकाम पर हैं वो कि उनको किसी भी फॉर्मेट से बाहर रखना
मुश्किल होगा। क्या ना- बात है। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी को भी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में अंदर आना थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ टाइम वेट करो, ये चीता भी वापसी करेगा T20 क्रिकेट में। वाह वाह क्या बात करी महाराज जी। चीता तो है, आपके फ्रेंड भी हैं और चीते भी हैं, वाह क्या बात है। लेकिन राहुल पे एक गब्बर शेर तो जरूर होना चाहिए महाराज जी। अर्ज किया है, इरशाद। इरशाद। पत्थर को मूर्त बनने के लिए चोट से गुजरना पड़ता है। वाह वाह, वाह वाह, वाह क्या बात है। पत्थर को मूर्त बनने के लिए चोट से गुजरना पड़ता है, सोने को चमकने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। ओह केएल राहुल को भी मिलेगी उसकी मंजिल, वाह वाह केएल राहुल को भी मिलेगी उसकी मंजिल। नदी को भी मिलता है समंदर, लेकिन चट्टानों से गुजरना पड़ता है। वाह 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 क्या दिल बात जीत है लिया महाराज। महाराज जी ने, दिल जीत लिया महाराज जी। महाराज जी मन नहीं करता इनको चट्टानों से मारे एक बारी। लेकिन महाराज जी उससे पहले इनको पॉइंट तो दे दे इस वाले सवाल का। मंत्री जी को दे दे या सेनापति जी को दे दे। ये थोड़े हेट कर रहे थे और वैसे मंत्री जी मुझे थोड़े ज्यादा ठीक लग रहे थे, लेकिन आप बता दो। देखिए, केएल राहुल मेरा भाई भी रहा है और हमने क्रिकेट भी बड़ी साथ में खेली है और बहुत जबरदस्त बैट्समैन, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉइंट मैं मंत्री जी को दूं। मंत्री जी को ओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर महाराज केएल राहुल की तारीफ तो मैं कर रहा था, ये पॉइंट तो मुझे मिलना चाहिए। भाई महाराज का जिसको मन करेगा उसे पॉइंट मिलेगा। रो लो भाई, रो लो, कोई बात नहीं। सेवक जी, अब बस करें, हमारी प्रजा भी यहाँ पर है। अगर ये मंत्री और सेनापति की भसड़ में ही पड़े रहेंगे तो जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? बिल्कुल ठीक बात है महाराज, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो पूरे दिन लगे रहेंगे, इनका तो काम ही यही है। तो महाराज बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। इसी बात पे मैं अनाउंस कर देता हूं कि सेनापति और मंत्री की इस एपिक बैटल में फिलहाल तो मंत्री जी जीत रहे हैं। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। बट अभी इन दोनों की किस्मत महाराज जी इनकी टीमों के हाथ में, इनकी प्रजा के हाथ में। तो शुरू करते हैं महाराज का जनता दरबार। देखिए क्रिकेट दरबार विद फ्री 5 ऑन ZEE5 बिल्कुल फ्री।